जाए मूड कैसा, और वीरू के पास चलेंगे फिर स्ट्रैटेजी बनाने। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। एंड रिवेंज इज माय रिप्लाई, ऐसा रसल कह रहा है। तेजी फट रही है क्या? कल फिर बुरा मान गया, वो बुरा मान गया, बहुत बुरी तरह बुरा मान गया। और 2024 के सबसे ऊपरी स्तर पर बुरे तो हमारे वाले भी मान गए थे। 2 दिन में सारी एक्चुअली उनका भी यही कहना है कि मैं बदला लेके रहूंगा, और कल लिया उन्होंने, आज फिर लेंगे वो। मतलब जो दिख रहा है उससे ज्यादा ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यूएस में भी वही हो रहा है। यहाँ पे ये सिंक है मार्केट पूरे, वहाँ भी मिड कैप स्मॉल कैप, यहाँ भी मिड कैप स्मॉल कैप, और जो लार्ज कैप के फंड मैनेजर है वो सल्क कर रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं, जले जा रहे हैं एकदम कि मेरा क्यों नहीं चल रहा। वहाँ तो सारे फंड मैनेजर ही बनाते हैं, यहाँ तो जलते इसलिए कि रिटेल बना रहा होता है। तो कल बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेशन था यूएस में, और एक बड़ी शानदार तेज़ी बनी। सारे इंडाइसेस बनी, S&P में भी बहुत बढ़िया रैली बनी, वो भी ऊपरी स्तर पे जाके बंद हुआ। ब्रॉड रैली दिखल, इसीलिए आप देखिए डाउ जोन्स 350 पॉइंट ऊपर गया। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन ट्रेडिंग था। थोड़ा कंट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी का था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं था, मिक्स था वहाँ पे, लेकिन बिग पिक्चर में स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी देखने को मिली। तो क्यों ऐसे तेज़ी आ रही? क्योंकि जो वहाँ के ट्रेडर इन्वेस्टर हैं, एक डेटा आया था कल रिटेल सेल्स का, वो कमज़ोर डेटा आया है, तो खुश हो गए वो एकदम कि देखो हम तो कह ही रहे थे कि दिक्कत है इकोनॉमी में। तो उससे उनको एक बूस्ट मिला, एक सपोर्ट मिला है, और अब वो लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि जो हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि रेट कट जल्द होगा, उसको फिर से बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन नॉट बिफोर जून। तो ये एक ट्रिगर था जिसकी वजह से मार्केट में एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। 0.8% गिरा है रिटेल सेल्स का नंबर, जबकि अनुमान था कि ये बढ़ के आएगा 0.1%। जॉबलेस क्लेम यानी जो बेरोजगारी भत्ता के लिए लोग अप्लाई करते हैं, वो नंबर भी 2,12,000 आया, 2,20,000 के सामने, हालांकि वो थोड़ा सा कम आया, लेकिन ठीक है, उतना चलता रहता है। वो जनवरी फरवरी जो ले ऑफ का सीज़न होता है ना, उसके कंपैरिजन में ये नंबर ठीक देखने को मानना चाहिए। और कुछ जो टेक्नोलॉजी शेयर्स वीक दिखे आपको, जैसे कल एप्पल में खास तौर पे एक समय दिन में काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी, क्योंकि बर्कशायर हैथवे ने अपना स्टेक कम किया। ये बहुत बड़ी खबर है आशीष, कि वॉरेन बफेट के लिए जो सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड आज तक का हुआ है, उसमें अपना हिस्सा काट रहे हैं। सोरोस जी ने 0 कर दिया है, क्योंकि एप्पल के सामने सीरियस चैलेंज आ गए हैं चाइना की तरफ से, प्लस उनके प्रोडक्ट को चैलेंज मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह की चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, तो एप्पल तो सीरियस ट्रबल में, मुझे लगता है बहुत जो बड़े इन्वेस्टर हैं, सीरियस इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म वाले, वो इसमें से एग्जिट ले रहे हैं। इसलिए ब्रांड का कब तक बनाओगे आप? वो एक कितना अच्छा वो आया हुआ है सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें एंड्रॉइड वर्सेस एप्पल, देखा आपने? देखा है कि मैं 3 दूंगा, 3 कैमरे दूंगा, 3 कैमरे, मतलब एक्चुअली कंपैरिजन वैसे ही है, पर क्या ब्रांड की कमा रहे हैं। तो ये कल था आईटी डिफरेंट कहानी कर, वो हम लोग अलग से, मैं एक रील बनाऊंगा एप्पल वाले में, क्योंकि बहुत सारा डेटा है उसमें, लेकिन कुल संकेत अच्छे हैं यूएस के, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और क्रूड भी वही 81-82 के आसपास बना हुआ है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, 82.5 के आसपास अभी भी है। ये कहानी है भाई साहब ग्लोब की। तो ग्लोब का हैंडओवर ठीक ठाक ही है, क्या है, क्योंकि डाउ का तो ट्रेंडिंग, कल का चार्ट दिखाइए, बहुत बढ़िया चार्ट था, पॉजिटिव है। फ्लैट शुरुआत, जैसे क्यूज आए थे फ्लैट शुरू होने के, वैसे ही हुआ था, लेकिन दिन भर मोमेंटम पिकअप होता रहा, दिन के हाईज पे जाके यूएस मार्केट्स ने सेशन की समाप्ति करी। तब और अब की सेकंड प्लेट भी दिखाई डायरेक्टर साहब, वो सारे वेरिएबल्स जो अचानक इंचअप कर गए थे, अब थोड़े थोड़े हल्के हल्के कूल ऑफ हो रहे हैं, तो कंफर्ट देंगे आपको। बॉन्ड हुआ, डॉलर इंडेक्स हुआ, ये सब ठीक है, पर दिक्कत ये कि वो वीरू फूफा की नाराजगी खत्म ही नहीं हो रही है। दे धनाधन माल छोड़े ही चले जा रहे हैं। कल फिर 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली, जबकि मैंने कई सारे लार्ज ट्रेड्स में फूफा की एंट्री होती हुई देखी है, उसके बावजूद इस तरह का सेल नंबर था। खैर, बढ़िया स्ट्रैटेजी थी। इवन कल भी बाय ऑन डिप्स ब्यूटीफुली वर्कआउट हुआ। कल सुबह 7 बजे क्या डिस्कस हुआ था? 21,810, 820 के जोन्स पे निफ्टी खरीदने का मन होगा, ऐसी निफ्टी बैंक भी डिप्स पे खरीदारी करनी है। तब मेंशन तो 100 डेमा के आसपास जब आए, वो लेवल से 45,610 के इंट्राडे चार्ट देखिएगा, उन्हीं जोन्स के आसपास से जो घूमे तो बढ़िया रिवॉर्ड देखे गया। तो वीरू वो बाय ऑन डिप्स, उन लेवल्स के आसपास खरीदारी करने का मन वर्कड ब्यूटीफुली। अब क्या करना है? आज फिर एक गैप, और हम अब दूसरा जो स्टिफ रेजिस्टेंस जोन बना था 22,000 के ऊपर बार बार सप्लाई ओवरहैंग्स आ रहे थे, उसी पैच को हिट करने जा रहे होंगे आज इस गैप के साथ।